वरिष्ठ नेता हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय श्री संजय दत्त जी, जो कि आज विशेष तौर पे भाई नीरज नैयर जी को आशीर्वाद देने के लिए चंबा आए हैं, और नीरज नैयर जी जो कि यहां से हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं और जिला चंबा के कांग्रेस के अध्यक्ष का काम बखूबी निभाते आए हैं। श्री सुरेंद्र भारद्वाज जी पूर्व में चुरा के विधायक रहे हैं, बहुत ही सज्जन और नेक और ईमानदार इंसान हैं, हमारे दोस्त हैं। और श्री करतार सिंह ठाकुर जी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जगदीश हांडा जी स्पोक्सपर्सन, अंजू कुमारी जी अध्यक्ष महिला कांग्रेस, शंतनु चौहान जी एआईसीसी के जिला चंबा के प्रभारी, और विभिन्न संगठनों के माननीय सदस्यगण, उपस्थित साथियों, आज हम अभी भरमौर से आ रहे हैं और भरमौर में ठाकुर सिंह भरमौरी जी के पक्ष में एक बहुत बड़ी जनसभा अभी हुई, और उसके बाद आपके बीच में है। और नीरज नैयर जी हमारे उम्मीदवार हैं। बहुत मांग थी आप लोगों की, लगातार मांग थी कि हर हालत में नीरज नैयर को उम्मीदवार बनाया जाए। सैकड़ों लोगों ने फोन किए, सैकड़ों लोगों ने मांग की कि पिछला चुनाव नीरज जी बिल्कुल मामूली मतों से लूज किए थे, और इसलिए इनका हक भी बनता है, क्योंकि उस समय जाति सरकार थी और इस समय आती सरकार है। अब तो इस पे कोई विवाद ही नहीं रहा। चंबा का तो अब एक ही नेता है, वो नीरज नैयर है। प्रेस वाले मेरे साथी जरा अगर अपने बुझाएं नीचे करेंगे तो मैं उनसे रूबरू हो सकूंगा। मेरे साथ आप बोलेंगे सब, नीरज 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 नीरज। अरे आप सब बोलेंगे, पीछे तक बोलेंगे, आवाज जानी चाहिए जहां ये सुनाई देनी चाहिए। नीरज 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 नीरज, हाथ उठा के कहिए नीरज 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 नीरज, ओनली नीरज ओनली नीरज, ओनली नीरज ओनली नीरज। तो ये समझ आ गया कि 10-12 दिन के अंदर नीरज जी माननीय नीरज जी हो जाएंगे। दोस्तों 10-12 दिन में हमारी सरकार आ रही है, आपकी सरकार आ रही है, और इसलिए अपने जो 10-15 दिन है वो पार्टी को दे दो, नीरज को दे दो। उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद सिर्फ एक ही बात होगी, मित्रा दा ना चलदा।
हर तरफ जो है आपका डंका बजेगा और जो आपका हुक्म होगा उसकी हम तामील करेंगे। मंत्री बनाया यहाँ पे पीछे से सज्जन कह रहे हैं कि मंत्री, इनको ये बताना चाहता हूं कि मंत्री की बेसिक क्वालिफिकेशन एमएलए है, इसलिए सब एमएलए बनाने में जुट जाओ, सब ताकत लगा दो। बहुत अच्छी हवाएं हैं हिमाचल प्रदेश में चंबा से, और जिला चंबा में पंजा जो है वो 5 लेके जाएगा। और जयराम जी कहते यहीं पे आए थे, हाथ हाथ लहराएगा, फिर कब नजर नहीं आएगा, नहीं हाथ हाथ लहराएगा, फूल कभी नहीं आएगा, इस नारे को, लहराएगा, फूल कभी नहीं आएगा। इस नारे को ठीक करो, हाथ हाथ लहराएगा, बस फिर नीरज ही नीरज नजर आएगा। हाथ हाथ लहराएगा, नीरज कभी नहीं आएगा। तो इसलिए समय आ गया है, नीरज ही नीरज नजर आएगा आपको हर तरफ। अगले 5 साल जयराम जी कहते यहाँ पे आए थे, खैर उनकी तो विदाई पार्टी होगी। आजकल वो हिमाचल के दौरे पे है मुख्यमंत्री, जगह जगह जाके विदाई ले रहे हैं। मुझे उन्होंने कहा कि जी शहनाइयां बज रही है, मैंने कहा विदाई में भी शहनाई बजती है। बाबुल की दुआएं लेते जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। और बहुत उड़ ली है आसमान में, बहुत नाटियां डाल ली, अब समय आपके जाने का है। आपको पता है कि विदाई बड़ी दर्दनाक होती है, आंख में आंसू आते हैं। इधर अनुराग ठाकुर जी के आंखों में आंसू आ रहे हैं, वो सिसक रहे हैं, धूमल जी सिसक रहे हैं, शांता कुमार जी खामोश हो गए हैं, और हंसराज तो खैर जाने का समय। मैंने आपको कहा कि सबके जाने का, भारतीय जनता पार्टी के सबके जाने का समय है। और कमाल क्या नारा है। और पूरे प्रदेश में एक प्रचंड लहर चल रही है, और ये आंधी है, ये तूफान है, ये सुनामी है। या नीरज जी कह रहे थे बस खराब होगी, दोबारा बस मिली नहीं, ये नई बात है। भारतीय जनता पार्टी की बस खराब हुई है, तभी तो कांग्रेस की बस नहीं आ रही है। नई बस आ रही है बिल्कुल। नीरज नैयर जो नई बस लेके आ रहे हैं, उसमें सब सवार हो जाओ, कोई सीट पे बैठ जाओ, कोई डंडा पकड़ लो, कोई छत पे चढ़ जाओ। ये जो है शिमला की तरफ को मुड़ चुकी है। सरकार को देखो, एक तो चंबा वाले जो है अब नारे ठीक नहीं लगाते। हरिद्वार बड़ा पावन स्थल है, ये भाजपा वालों को हरिद्वार का भेज दो, इनको किसी नाली गड्ढे में कहीं भेजो, जा भेजना। हरिद्वार तो सब आप जाके स्नान करते हैं, बड़ी पवित्र जगह है, इसलिए ये जा रहे हैं। और कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री 15 दिन के बाद गा रहे होंगे कहीं पे, कोई लौटा दे मुझे मेरे बीते हुए दिन। ये
ये समय आ चुका है। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, आज ही मैं देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस मेरे से डर गई है। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं कि सेम पैसेज दे रहे हैं कि आप निकल जाओ पतली गली से। जब प्रदेश ने आपको कह दिया है, पूरे प्रदेश ने, हर तरफ यही हाल है। अभी मेरा मंच गिर गया, जिस मंच पे मैं था वो मंच गिर गया, और मुख्यमंत्री जी कहने लगे मुकेश का तंबू उड़ गया। मैं आपके चंबा के इस मंच के माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि मुकेश अग्निहोत्री, आपका तंबू साथ लेके उड़ेगा। और इसलिए चाहिए तो ये था कि 15 लोगों को फ्रैक्चर हो गया, कोई संवेदनशील सरकार होती तो वो सहानुभूति की बात करती, लेकिन 5 साल में भी नहीं सीखा कि कोई हादसा हो जाए तो क्या बोला जाता है। लेकिन चंबा की हवाएं जो है पिछले कुछ अरसा से इसने सारे हिमाचल की तरफ लहर बनाई है। जब हम पीछे आए थे, यहाँ पे रोड शो हुआ था, उसके बाद लगातार कार्यक्रम हुए। लोगों का देखो, भारतीय जनता पार्टी का अब कह रहे हैं कि मियां नहीं चलेगा, बीवी चलेगी, बदल बदल के। लेकिन हमारा नीरज नैयर जो है, शिमला विधानसभा काउंसिल चैम्बर इनका इंतजार कर रही है। आप सबने इनकी जीत के साथ साथ शिमला आना, सबने शिमला आना है। आप सबको मैं आज ही दावत देना चाहता हूं कि आप सब शिमला आइए। सरकार बनने की तैयारी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार, 2/3 बहुमत वाली सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी और जयराम जी का सूर्य अस्त होगा। ये देखो, जब दाएं बाएं से भी आवाजें आनी शुरू हो जाए। अभी मैं एक दुकान पे रुका था, जब दुकानदार भी कह रहा है जी यहाँ तो नीरज ही है, दुकानदार भी कह रहा है, ढाबे वाला भी कह रहा है, चलते हुए आदमी भी कह रहा है। तो इसलिए अब की बार 10,000 पार। माननीय वीरभद्र सिंह जी ने इनको आशीर्वाद दिया था पिछली दफा, और अब वीरभद्र सिंह जी ऊपर से देख रहे होंगे कि नीरज नैयर, जिसको मैंने आशीर्वाद दिया था, क्या इस दफा वो विधानसभा की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? 100% जा रहे हैं सर। तो क्योंकि पिछली दफा जो वीरभद्र सिंह ने जिसकी परख कर ली, जिसका चयन वीरभद्र सिंह जी ने कर लिया, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो जरूर है, और उनके किए हुए चयन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, पार्टी आगे बढ़ा रही है। और आप सब लोग सहयोग दें, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने जो वायदे किए थे पूरे नहीं किए। कभी कहा 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाएंगे, 69 नेशनल हाईवे बनेंगे, एक भी नेशनल हाईवे नहीं बना, एक भी 4 लेन नहीं बने, एक भी हवाई अड्डा नहीं बना, एक भी रेल लाइन नहीं बनी। मुख्यमंत्री अपने घर का हवाई अड्डा नहीं बना सके तो चंबा वालों का क्या बनाएंगे? यहां भी कई कुछ कहा जाता रहा, यहां पर व्यवस्था सुधारने की बहुत जरूरत है। वो व्यवस्थाएं जो है 15-20 दिन के बाद सुधरनी शुरू हो जाएंगी। और आपको मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं, जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम पहली मंत्रिमंडल की पहली बैठक में बहाल की जाएगी। अब जब देखा बीजेपी ने लुटिया डूब रही है,
तो कल उनके एक नेता ने कहा कि नहीं, हमने भी देने का फैसला कर लिया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आपका समय अवधि समाप्त हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया कि हम कर्मचारियों को पेंशन देंगे और प्रदेश के सारे कर्मचारियों से मेरा आग्रह है, 10-12 दिन रह गए हैं, घरों से बाहर निकल आओ और कांग्रेस पार्टी का साथ दो। अगर आप चाहते हैं कि आपको पेंशन मिले तो पेंशन देने वाली एक ही पार्टी है, वो है कांग्रेस पार्टी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश में अगर सबसे गलत काम किया तो उन्होंने ये किया कि देश के कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी और राज्य की सरकारों को विवश कर दिया कि अगर आपको ग्रांट्स लेनी है तो आप कर्मचारियों को पेंशन नहीं देंगे। लेकिन अब हम हिमाचल प्रदेश का खजाना 60,000 करोड़ रुपए का खजाना है, हम अपने खजाने से कर्मचारियों को पेंशन देंगे। हम किसी के आगे भीख का कटोरा लेके नहीं जाएंगे। जो लोग कहते हैं कि बिना दिल्ली के पेंशन नहीं दी जा सकती, उनको हम बता देना चाहते हैं कि हम दिसंबर से कर्मचारियों को पेंशन देने जा रहे हैं और आपके सामने देंगे। और दूसरा, महिलाओं को हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, 18 साल से 60 साल की महिलाएं दिसंबर महीना इधर सरकार बनेगी, उधर आपके खातों में 1500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। हर महीने आपको घर पे 1500 रुपया हम भेजेंगे। भाजपा इलेक्शन कमीशन में शिकायत लेके गई है कि कांग्रेस महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात कर रही है। अब देखिए कि इनके पेट में कितना दर्द हो रहा है कि महिलाओं को 1500 रुपए कैश ना मिले, इसके लिए भाजपा आज जद्दोजहद कर रही है। लेकिन हम ये महिलाओं को 1500 रुपया देंगे, हमने ये घोषणा कर दी है। ये हमारा जो गारंटीज है उसमें भी हमने डाला है, घोषणा पत्र में भी ये बात हमारी शामिल रहेगी। और तीसरा जो है, 300 यूनिट बिजली का कोई बिल हिमाचल प्रदेश में नहीं आएगा। 300 यूनिट हम बिजली पैदा करते हैं, हम पंजाब को सस्ती देते हैं, हम उत्तराखंड को सस्ती दे, उत्तर प्रदेश को सस्ती देते हैं, दिल्ली को सस्ती देते हैं, अपने लोगों को महंगी देते हैं। इसलिए हम सबसे पहला राइट जो है वो हिमाचलियों का है। 300 यूनिट बिजली जो है हिमाचलियों को मुफ्त की जाएगी। ये कांग्रेस पार्टी का संकल्प है। और जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, 35,000 के आसपास आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनके लिए हम स्पष्ट कर रहे हैं कि हम बिचौलिया बाहर निकालेंगे। सरकार पैसा देती है, वो बिचौलिए को जाता है, बिचौलिया बीच में से 3-4 हजार रुपया, 5,000 रुपया रख लेता है और कर्मचारी को 5-6-7 हजार तक राशि मिलती है। अब पूरी की पूरी राशि दिसंबर महीने से कर्मचारी को मिलेगी और आउटसोर्स के लिए 6 महीने में नीति बना के उनको सरकारी सेवा में लेने का क्रम शुरू कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो करुणा मूलक है, जिनके माँ बाप की सरकारी सेवा के दौरान डेथ हो गई, उनका जो है इनकम का क्राइटेरिया हटा के उनको हम एक मुश्त सरकारी सेवा में लेने का फैसला करेंगे। और जो केसेस जो है भारतीय जनता पार्टी के टाइम में रिजेक्ट कर दिए गए हैं, उन पर पुनर्विचार करके फैसला लिया जाएगा। और इन्होंने बहुत झूठे मुकदमे लोगों पे दर्ज किए हैं। एक थाने में हजार मुकदमा दर्ज है। राजनीतिक आधार पे दर्ज किए गए सारे मामले वापस लिए जाएंगे। सारे मामले हम वापस लेंगे और जयराम जी के कार्यकाल के आखिरी 6 महीने के सारे फैसले जो है उनकी समीक्षा की जाएगी। जितने भी इन्होंने आखिरी 6 महीने में आपने देखा कैसे आनंद फानंद फैसले कर रहे थे, झूठ और झांसे की एक बिसात बिछा रहे थे हिमाचल में। लेकिन जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगा, जयराम जी के का महल जो है रेत के महल की तरह धराशायी हो गया। और
सब निकल पड़े हैं और सब हमें कह रहे हैं कि हमारी ये बात थी, हम मुख्यमंत्री के पास 25 बार गए, हम 50 बार गए। अब मुख्यमंत्री जी को काम करने की आदत नहीं थी, एक्सीडेंट से मुख्यमंत्री बने, और अगर दम है तो इस दफा बढ़ के दिखाएं। अगर हम तो कह रहे हैं कि ना तुम ही बचोगे ना साथी तुम्हारे, जब डूबेगी कश्ती तो डूबेंगे सारे, सारे के सारे डूबेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भाजपा को इस बात का एहसास हो गया है, जैसे भाई संजय दत्त जी ने कहा कि कल 30 हेलीकॉप्टर आए थे। हमारे वरिष्ठ नेता है, मैं इनको बताना चाहता हूं, ये 30 आएंगे, फिर 60 आएंगे, फिर 90 आएंगे, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति भी आ जाए, जयराम नहीं बचेगा। जयराम नहीं बच सकते। 10-15 दिन की बात रह गई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस, आप देखिए ऐसे ऐसे लोग कांग्रेस ज्वाइन किए कर रहे हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा और आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। गांव गांव में, कल मैं एक जगह खड़ा था, उसी में वहीं पे 100 लोग कांग्रेस ज्वाइन कर गए, सड़क पे खड़ा था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना भीषण लहर है ये। और मुख्यमंत्री जी 5 साल हेलीकॉप्टर उड़ाते रहे, नीचे नाटियां करते रहे। इसके अलावा कोई एक काम बता दे जो वो कह दे कि ये मैंने किया था। इतिहास में इनका नाम दर्ज होगा, नौकरियां बेचने वाला मुख्यमंत्री। डॉक्टर वाईएस परमार हुए, जिन्हें हिमाचल का निर्माता कहा जाता है। वीरभद्र सिंह जी हुए, जिन्हें आधुनिक हिमाचल का निर्माता कहा जाता है। कोई मुख्यमंत्री सड़कों वाला मुख्यमंत्री, कोई पानी वाला, कुछ ना कुछ किसी के साथ लगा, लेकिन ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके समय में नौकरियां बेची गई। पुलिस के सिपाही की भर्ती 6 लाख से 8 लाख में हुई। पहली दफा देवभूमि में नौकरियां बिक गई। 250 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, किसकी जेब में गया? सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर की, सीबीआई के हेडक्वार्टर तक वो चिट्ठी नहीं पहुंची। जयराम जी बताएं कि क्यों सीबीआई नहीं आई? उधर जो है पंप ऑपरेटर, 4-4 लाख रुपए में पंप ऑपरेटर लगे हैं हिमाचल प्रदेश में। जितनी भर्तियां हुई, जेई भर्ती किए गए, सारे बाहर के भर्ती कर दिए। कठपुतली मुख्यमंत्री, कोई जयपुर से चला रहा, कोई नागपुर से चला रहा, कोई दिल्ली से चला रहा। मुख्यमंत्री को मुख्य सचिव जो है लगाने का अधिकार नहीं। मुख्यमंत्री को जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के 4 सदस्य चेयरमैन सहित अपॉइंट किए, हाईकमान ने अगले दिन हटा दिए। जिस मुख्यमंत्री की कोई अथॉरिटी नहीं थी, उससे आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? प्रदेश की जितनी बर्बादी पिछले 5 साल में हुई, उसको एक बुरा स्वप्न सोच के हमें आगे बढ़ना है। हम सबको आगे जाना है। और महिलाएं यहां बैठी हैं, आप बताएं कि 30 रुपए किलो आटा खरीद के क्या बीजेपी को वोट डालेंगे? 200-250 रुपए की सरसों के तेल की बोतल खरीद के क्या बीजेपी को वोट डालोगे? 1200 रुपए का गैस का सिलेंडर खरीद के क्या बीजेपी को वोट डालोगे? गैस का सिलेंडर तो आप ही जाती होंगी गेट पे लेने। पहले 500 का एक नोट निकालती होंगी, फिर 500 का दूसरा निकालती होंगी, फिर 200 का निकालती होंगी। 3 नोट निकाल के जब गाड़ी वाले को देती होंगी तो दिल में आता नहीं होगा कि बड़ी मोटी सी गाड़ी इनको निकाली जाए। 1200 रुपए का गैस का सिलेंडर, 500 रुपए सीमेंट की बोरी, 9000 तक सरिया चला गया। दूध पे टैक्स, दही पे टैक्स, पनीर पे टैक्स, अनाज पे टैक्स, पराठों पे टैक्स, आपकी बिंदी पे टैक्स, आपकी चूड़ी पे टैक्स, आपकी पायल पे टैक्स, बच्चे की निप्पल पे टैक्स। एक औरत मुझे कहने लगी, अब मैं कहती हूँ कि खुदा मुझे उठा ले। मैंने कहा वहां जाके क्या करेगी, शमशान घाट पे तो टैक्स लग गया।
यहां रहे तो दुनियादारी के टैक्स, अगर शमशान घाट जाओ तो वहां भी टैक्स। ये हालात जो है इस प्रदेश में बन चुके हैं और समय आ गया है। चंद दिन की बात है बस, माफिया का राज। इनके साथ आजकल माफिया के लोग होंगे, आपने देखा होगा। कोई रेत उठाने वाला होगा, कोई शराब बेचने वाला होगा। हर जगह जो है पैक सेल हो रहा है, होम डिलीवरी शराब की हो रही है। और तो और प्रदेश में, पूरे प्रदेश में जहां जहां भी कबाड़ पड़ा हुआ था, कबाड़ भी बेच गए। बाकी तो जो इन्होंने बेचा हिमाचल को, आपने देखा कि पिछली दफा एक गुड़िया कांड हुआ था और हमारी सरकार बदल गई। इनके समय में 1655 महिलाओं के साथ जो है अत्याचार हुए, रेप किए गए। क्या ये सत्ता में रहने के अधिकारी हैं? 400 कत्ल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के समय में, 400 कत्ल। ये कानून व्यवस्था की स्थिति है। सारे प्रदेश में चिट्टा पहले कहते थे कि बॉर्डर एरिया पे है, अब तो सारे प्रदेश में पहाड़ों को चढ़ गया। किन्नौर में पहुंच गया, लाहौल स्पीति में पहुंच गया, भरमौर में पहुंच गया, रामपुर में पहुंच गया। ये जितने भी ऐसे कारोबारी हैं, समय आने पे इनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाएगी और चिट्टा के जितने भी स्मगलर हैं, इन सबको सलाखों के पीछे डाला जाएगा और इनकी संपत्तियां जब्त की जाएगी। और जो कर्मचारी इसमें शामिल होंगे, जो पुलिस के लोग इसमें शामिल होंगे, वो नौकरी से जाएंगे। बहुत निर्णायक कार्रवाई जो है 20 दिन के बाद सत्ता बनते ही हम करेंगे। तो इसलिए अब समय आ गया है विकास की, कल्याण की। मनरेगा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूं, सरकार बदलेगी, आपकी दिहाड़ी 213 रुपए की जगह 350 रुपए आपकी दिहाड़ी की जाएगी। और बीजेपी ने तो आपको रैलियों के लिए रखा हुआ था। जिस दिन भी कोई बीजेपी की रैली होती थी तो कहते थे चलो मनरेगा वाले, और रैली स्थल पे आपकी हाजिरी लगेगी। अगर आप नहीं जाएंगे आपका जॉब कार्ड रद्द कर देंगे। पंचायत सेक्रेटरी बस लेके आ जाएगा HRTC की, ग्राम सेवक साथ में होगा, बसें लाद के आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, मनरेगा रैलियां करते रहे। अभी 25-23 करोड़ रुपए का बिल खड़ा हो गया है। उन एसडीएम्स के पास बिल खड़ा हो गया है जो कि इनकी रैलियों में परोठे खिलाते रहे। अब सरकार तो जा रही है, बिल तो एसडीएम्स को ही देना पड़ेगा, सरकार तो देगी नहीं। जो जिस ढंग से आप मौखिक आदेशों का पालन करते रहे, और हमारे समय में आपको आंगन, ये जो मनरेगा के लोग थे उनको वॉशिंग मशीनें मिल रही थी, साइकिलें मिल रही थी, लैंप मिल रहे थे, चूल्हे मिल रहे थे, और स्कीमें हम ऐड कर रहे थे। लेकिन इनके समय में एक भी बार जो है वॉशिंग मशीन नहीं मिली आपको। आप चंद दिनों के बाद वो लदी हुई गाड़ियां यहाँ पे चंबा में उतरेंगी और नीरज नैयर जी के निर्देश के मुताबिक महिलाओं में बटेंगी। और इन्होंने आपको कहा हम कंबल देंगे। आपको याद होगा कि इन्होंने कहा कंबल देंगे, पहले कहा डबल कंबल देंगे, फिर कहा कि सिंगल कंबल देंगे। मैंने कहा भाई कंबल दे दो, पूरा वाला दे दो, कम से कम मियां बीबी इकट्ठे तो सोएंगे। वो भी नहीं दिया। नियत नहीं है, नियत नहीं है, इसलिए कंबल भी नहीं दे सके हल्का। हालांकि वो बहुत सस्ता सा कंबल था, लेकिन हम देंगे, हम वॉशिंग मशीन देंगे, हम बहू को भी देंगे, बेबे को भी देंगे। पिछली बार जो है जो बुजुर्ग लोग हैं वो वॉशिंग मशीन के पात्र नहीं थे, 60 साल से ऊपर वाले। तो मेरे को कुछ बुजुर्ग महिलाएं मिली, उन्होंने कहा बहू तो जो है वॉशिंग मशीन को हाथ भी नहीं लगाने देती, करंट बजता है। तो हमने कहा भाई 60 साल वाला जो है क्राइटेरिया हटा देंगे। अगली दफा जो है
घर में अगर 2 लोग हैं तो दोनों को दी जाएगी और एज का क्राइटेरिया हटा दिया जाएगा। तो बहुत थोड़ा सा समय रह गया आपकी सरकार को आने का। आपकी सरकार आ रही है पूरे, और आपको उसकी घंटियां सुनाई दे रही होंगी, घंटियां सुनाई दे रही होंगी। मोदी जी आए थे, उनको सुनाई देगी और वो तो चले गए बेचारे, क्योंकि इस सरकार को कोई नहीं बचा सकता। कहीं 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार आने वाली है। उसमें नीरज जी आपके माननीय विधायक होंगे, चाहे कोई जितना मर्जी जोर लगा दे, जितनी मर्जी ताकतें लग जाएं, लेकिन नीरज का विधानसभा में पहुंचना निश्चित है आपके आशीर्वाद से। क्या आप सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं नीरज नैयर को? जिंदाबाद 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 नीरज नैयर जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब पता नहीं, जो आपने पिछली दफा एमएलए भेजा था वो तो 5 साल बोला ही नहीं वहां पे। मैंने सोचा कि आपने एमएलए बनाने के साथ शायद कोई सौगंध दे दी होगी कि वहां जाके मुंह बंद रखना है। अब जो है बदल के जा रहे हैं, लेकिन आपसे मेरा आग्रह है, सरकार के साथी बनो। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 15 दिन दूर है सिर्फ। क्या आप हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनाने को तैयार हैं? तैयार हैं? 60,000 करोड़ के खजाने की चाबी कांग्रेस को देने के लिए तैयार हैं? क्या शिमला के सचिवालय पे कांग्रेस का झंडा लगाने के लिए तैयार हैं? क्या नीरज नैयर को हिमाचल विधानसभा में बिठाने के लिए तैयार हैं? तो बोलो नीरज 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 नीरज, ओनली नीरज, ओनली नीरज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।